ये देख सकते हैं आप, कुछ रिकॉर्ड हुआ है। हमें तो इनको बुलाया था नायब तहसीलदार जी को। हाँ, तो हम भी उसी का अंग हैं, हम भी उसी का अंग हैं। आपने किया क्या है यहाँ पे, आप ये बताइए मुझे खाली। आज भी हुए कुछ? आज हुए तो थोड़ा सी हुए, क्या थोड़ा हुए कंपन। हाँ, पहले तो बहुत ज्यादा उनसे 17-18 एक दो कर छाई और वो पूरा कूड़ा हिलकत था हमारा। हाँ, तो कुछ भी नहीं करूँ ना, 25% भी नहीं करूँ। आवाज भी है? हाँ, थोड़ा थोड़ा है आवाज। हाँ, हल्के है आवाज। वो तो पूरा कूड़ा हिलकत था, 17-18 पूरा कूड़ा हिलकत था। वो पूरी उनसे हाँ पूरा समझे था हम क्या। तुम उन्हों तो पूछ भी तुम उनाद करी क्या चाहिए? हम उन तंत वाली के लेकर तुम छोट वाला, हम छोटी का ना वाला हल्की कर वाला उन वाला। अच्छा। हाँ, इन बुनाई बड़ी का बारी वोन वाला बड़ी को जान कुछ नहीं बोलूं ता चली ता ना लोड़न पूछ बोलो हम कुछ नहीं बोलता क्या बोलना। अपन पहले बोले ना 100 मीटर वाले बड़ी च अरे 60 मीटर पे तर ये छोटी च वाली अरे अब ना 60 मीटर अगने पड़ी चली और 100 मीटर तुम्हार कोड़ा है बगल पर चली। तो वो दिन झूठ के लिए बोली उनता, झूठ के लिए बुनाई। वो दिन तो बोलो नहीं अपन चली, वो दिन पूछ, वो दिन बहुत आया चार आज बुनाई अग चली वाल तब के जान भगवान जाने। हम तो झूठ बुनाई, हम तो सब झूठ बुनाई। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय रुद्रप्रयाग के औण गांव में मौजूद हूं और औण गांव में जिस तरीके की शिकायतें की जा रही थी कि लगातार जो रेलवे की टनलें हैं उनमें हो रहे विस्फोटों के जरिए पूरे गांव में पत्थर गिर रहे हैं, लगातार कंपनें हो रही हैं। तो उसको लेके आज जिला प्रशासन और रेलवे प्रबंधन की ओर से आप देख सकते हैं एक मशीन यहाँ पे लगी हुई है जिसके जरिए आज ये मापन यहाँ पे किया जा रहा है कि जो टनलों में विस्फोट हो रहे हैं उनकी कितनी तीव्रता है और क्या यहाँ पे हलचलें हो रही हैं। ये मशीन आप यहाँ पे देख सकते हैं। भाई बोलते क्या हैं इसको? वाइब्रेटोमीटर। वाइब्रेटोमीटर, इससे होता क्या है? वाइब्रेशन रिकॉर्ड होता है। अच्छा, वाइब्रेशन लगभग कितने नीचे तक के वाइब्रेशन ये कैच कर लेता है? वो अलग अलग उसका कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है। अच्छा, यानी वो अलग अलग जहाँ ब्लास्ट होता है उससे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग उस पे रिकॉर्ड होता है। तो अभी जैसे जो हम ब्लास्ट ले रहे हैं वो इससे कितनी दूरी पे होगा, कितना ये कैच कर लेगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा यानी वो आपका चेनेज मार्क है, उसके बाद लोकेशन मार्क है, फिर उसके कैलकुलेशन है बाद में। अच्छा। वाइब्रेशन के बाद में कि कितना आया है, कितना आना चाहिए था वो। अच्छा, अभी कोई विस्फोट लिया गया है क्या? हाँ, अभी 15 मिनट पहले लिया है। कितनी डेंसिटी का वो विस्फोट रहा होगा, उसका कुछ असर आया? नहीं, उसका तो न्यूनतम है सर। अच्छा, हाँ, पर आया है कुछ ना कुछ? नहीं, वो तो आएगा, वो जब वाइब्रेशन होगा तो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग में आएगा, लेकिन जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, उससे कम ही है, विद इन अ लिमिट है। अच्छा, विस्फोट की कैपेसिटी क्या रही होगी जो अभी तक लिया है और अब जो लेने वाले हैं? कैपेसिटी वो तो अभी पता नहीं है, वो आपको वहीं से पता चलेगा। अच्छा, वो जो टेक्निकल जो विस्फोट में है वो बता पाएंगे। आप सिर्फ यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कितनी जो वाइब्रेशन है वो एक्चुअल में रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ तक पहुँच पा रही है। तो अभी अभी आप देख सकते हैं एक ब्लास्ट और हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 2 टनलें यहाँ पे हैं, एक एसटी है और एक एमटी टनल है। एसटी टनल में पहले ब्लास्ट लिया गया, इस समय एमटी टनल में ब्लास्ट हुआ है और इसमें हम कुछ देखेंगे क्योंकि जो ये तमाम मशीनें लगी हुई हैं, कुछ दिख पा रहा उसमें? प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं, क्या कुछ ये हलचलें हुई हैं वो इस समय रिकॉर्ड की जा रही हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें लेंगे जरा, वो करना तो ये दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप, कुछ रिकॉर्ड हुआ है जिसे हम भी लेने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वो हमको भी स्पष्ट यहाँ पे आवाज़ें सुनाई दी हैं और इसी की जांच करने को लेके आज यहाँ पे रेलवे से जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं वो पहुंची हुई हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं ताकि जो मूवमेंट हो रहा है, जो हलचलें हो रही हैं ज़मीन के भीतर,
उनका पता लग सके। जब 20 मीटर पे इतना फील हो रहा है, 20-30 मीटर पे ये फील नहीं है, बहुत मामूली है। आपको लग रहा है ना ये टेस्ट ना मैं उस वाले एमटी के अगल बगल पे रखा करना है। नहीं नीचे उसी में करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे अभी आप ईटी में करो पहले आ जाते हैं भाई साहब, आधा घंटे पहले लेकिन बोल ही रहा था यार आपको तो होना चाहिए। ईटी में ब्लास्ट हो रहा है, आप एमटी में ब्लास्ट हो रहा है, आप ईटी के ऊपर टेस्ट कर रहे हो। मतलब 30 मीटर तो आपने यही घटा दिया है। अरे ये 30 मीटर 50 मीटर नहीं होता यार, तो पूरे हम गाँव में रह रहे हैं ना, हमें पता है क्या फील होता है। ये इस मकान के नीचे की तरफ लगाएंगे, ईटी में एक बार हमें जो एमटी है वो डिवाइस चेक करेंगे। ये है भाई, ये सूटा है गधे रहे सामने है, ईटी है एमटी है, एमटी है ये ईटी है, गांव के बीच है। ग्रामीण मेरे साथ इस समय मौजूद है यहाँ पे। आज क्या कुछ हुआ है गांव में? सर आज इन्होंने चेकिंग की, ब्लास्ट की, सिस्मोग्राफ लगाए यहाँ कि कितना वाइब्रेट ऊपर आ रहा है। पर जब ये कुछ समय ये ब्लास्ट करते थे, पहले जब ये ब्लास्टिंग होती थी सुरंग के अंदर, तो कम से कम बहुत साउंड आती थी ऊपर तक। आज तो इन्होंने कम से कम मतलब 25% भी साउंड या 25% भी हमको सुनाई नहीं दिया कि इतनी कम ब्लास्ट हुई नीचे से। आज कुछ सुनाई दिया क्या अंदर से? हाँ अभी भी सुनाई दिया, परंतु उतना नहीं सुनाई दिया जितना पहले सुनाई देता था। जब ये ब्लास्ट करते थे पहले उतना नहीं सुनाई दिया। अच्छा जी। और कंपन आवाज तो सुनाई दी होगी, कंपन भी लगा कुछ? हाँ कंपन भी है आज, परंतु आज कम है। मतलब मान के चलो उस टाइम 100 होता था 100%, तो आज 25% मान के चलो आज इतना है। और ये पहले ही करते तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। अच्छा आपको कुछ लगा? बिल्कुल लगा है, कंपन हो रही है। और रेलवे द्वारा 15 दिन पहले जब इन्होंने सर्वे की थी, ये गांव से 70 मीटर आगे बता रही थी छोटी टनल पीछे, बड़ी टनल बता रहे थे 100 मीटर पीछे। आज ये बोल रहे हैं कि बिना ब्लास्ट किए हुए 15 दिन हो गए, अब ये बोल रहे हैं कि 15 गांव से 20 मीटर आगे चले गए। अब बड़ी टनल तुम्हारे गांव के जस्ट बगल पे है। अब ये कटिंग की इन्होंने जब ब्लास्ट करते थे तब ये बोले थे 70 मीटर पीछे है, आज ये कटिंग कर रहा है, ये बोले 50 मीटर आगे चले गए गांव से। जो आज ब्लास्टिंग ली है इन्होंने, तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद थे, कुछ आभास हुआ है? रेलवे द्वारा ये बोल रहे थे अभी कि हम 25 होल करते हैं, 45 होल करते हैं, 45 होल ब्लास्टिंग उस समय होती थी। आज हम 15 होल ब्लास्टिंग कर रहे हैं। आधा कंपन आधा बता रहे हैं, आधे से आधा बता रहे हैं। स्थानीय लक्ष्मण कपड़ान यहाँ मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, आज क्या कुछ प्रक्रिया हुई है गांव में? तमाम प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंची हुई थी, रेलवे की जो एजेंसियां हैं कार्यदायी वो यहाँ पहुंची हुई थी। सबसे पहले तो आज रेलवे वाले और मेगा वाले और प्रशासन यहाँ पे आए थे। सबसे पहले तो पूर्व में इन लोगों को सूचना दिन से गाँव वालों की भाई कल हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमें सूत्रों के माध्यम से सूचना मिलती है कि भाई आज ब्लास्ट हो रहा है, आप लोग गांव में रहिए। फिर हमने गांव में फ़ोन किया और सब लोग हम अपने काम धाम से एकत्रित होकर यहाँ पे आए, तब ये लोग आते हैं। और ये सिस्मोग्राफ द्वारा आज इन्होंने यहाँ पे ब्लास्टिंग की और सिस्मोग्राफ द्वारा चेक भी कर रहे थे। ईटी में ब्लास्ट किया तो कम महसूस हुआ, लेकिन जब एमटी में ब्लास्ट हुआ, और ये जो है सिस्मोग्राफ जो ईटी के ऊपर ही लगाते हैं, और एमटी में काफ़ी महसूस हुआ है, काफ़ी झटके लग रहे हैं अभी भी उसमें ब्लास्ट की क्षमता तेज है। नहीं, इनका जो कहना था अधिकारियों का कि कंट्रोल ब्लास्ट यहाँ पे लिया गया है, मामूली हलचल हुई है। तो आज तो परीक्षण हो रहा है, कैमरे के सामने सारी चीजें हो रही थी, बोलेंगे ही। जब ये कैमरे के सामने था ना, मशीन यहाँ पे लगी, तो एक अनकंट्रोल ब्लास्ट था। 3-3 मीटर के ब्लास्ट लेते पूरे गांव हमारे। इतने बोल्डर गांव के बीच आ चुके हैं, गांव के 3-4 मकान ध्वस्त हो चुके हैं, और 3-4 लोगों ने यहाँ से पलायन भी कर लिया है। तहसीलदार रुद्रप्रयाग इस समय मौजूद हैं यहाँ पे। सर, औण गांव में आज हम पहुँचे हुए हैं, ब्लास्ट लिया गया है यहाँ पे, क्या कुछ ये प्रक्रिया हुई है? ये पिछले 15 तारीख से जब यहाँ पे पत्थर गिरे थे, उस टाइम से यहाँ पे ब्लास्टिंग बंद करवा दी गई थी। तो कल जो है एसडीएम मैडम के निर्णय के अनुसार आज टेस्टिंग हुई है, तो 2 राउंड से जो है ये ब्लास्टिंग हुई है, और हल्की मात्रा में बताया जा रही है। बाकी जो है रीडिंग करके ये जो इनके इंजीनियर वगैरह ये बताएंगे। तो सर, जैसे कि ग्रामीणों का कहना है कि जहां हम खड़े हैं वहां नीचे 2-2 टनलें गुजर रही हैं, उन टनलों में ब्लास्ट हो रहा है, उसका असर यहां तक आ रहा है। क्या कुछ आज ऐसी प्रक्रियाएं की गई जिससे कि मापन किया जा रहा है कि ब्लास्टिंग कितनी हो रही है, कितना कंपन हो रहा है? क्या दोनों टनलों में ब्लास्ट हुआ है? हाँ, दोनों टनलों में ब्लास्ट हुआ है, एक 11:30 बजे, एक 12 बजे। तो दोनों की मापन ली गई है, और बाकी जो है
ये देखा जाएगा कि इतना ब्लास्ट सही है या इससे कम और होना है या ज़्यादा होना है। जो टेक्निकल स्टाफ है मेगा रेलवे कंपनी से जुड़े हुए वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर, औण गांव में आज आप लोग आए हैं, क्या कुछ प्रक्रिया यहाँ पे हुई है? यहाँ पार्सल ब्लास्ट जो भी था वो मानक के अनुसार जितना ब्लास्टिंग है बस वही हुई है। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए क्या कुछ किया गया ताकि पता लग सके? जो सिस्मोग्राफ है हमारा वो रीडिंग वगैरह डाल के उसको वो किया गया। अच्छा, हाँ, उसका जो मानक होता है वो चेक किया गया। तो मानक उनको दिखाया गया, तहसीलदार साहब थे। अच्छा, नायब तहसील। नहीं, ब्लास्ट की कितनी क्षमता रही होगी, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना, हम यहाँ गांव में ऊपर खड़े हुए हैं, ब्लास्ट नीचे हो रहा है, आपने किस कैपेसिटी का ब्लास्ट किया है, क्या कुछ ये क्लियर है? हाँ, जैसे एक पार्शियल ब्लास्टिंग, कंट्रोल ब्लास्टिंग होती है, हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं। नहीं, क्षमता क्या होती है, मुझे क्षमता एक एक्सप्लोसिव जो क्वांटिटी होती है वो पैटर्न डिजाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग लिमिट में उसको रख के किया गया है। कहाँ तक उसका कंपन जाता है जो आप ब्लास्ट की बात कर रहे हैं? की गाइडलाइन होती है हमारी, वो जो माइनिंग वाले वेबसाइट है उसमें मानक के अनुसार हम उसको चेक करते हैं। 2 ब्लास्टिंगें ली गई हैं, क्या कुछ अभी तक पता लग पाया है? अभी तो लिमिट में है, जो भी है वो आपने देखा भी है, रीडिंग आपने देख लिया। तो ये कैसे में पता लगेगा कि जो आप पहले ब्लास्ट करते थे हो सकता है वो हैवी ब्लास्ट होते होंगे, जो इस समय किया है वो कंट्रोल ब्लास्ट रहा होगा? ये वही मानक जो अपना सिस्मोग्राफ होता है उसमें उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं हम लोग। नहीं, वो तो एक्सप्लोसिव पे बात है ना, आपने कितने एक्सप्लोसिव यूज किया से है? जो कंपन निकलता है वो उसमें मेजर होता है। वो तो मेजर होगा, परंतु कितना एक्सप्लोसिव यूज किया है? एक्सप्लोसिव 40 केजी, 40-45 केजी उसी के। अच्छा। हाँ, जहाँ पे मापन हो रही है वहां से कितनी दूर है ये, जहाँ एक्सप्लोसिव लोड हुआ था? ये अपना जो कवर है यहाँ 60 मीटर का है। अच्छा, उसको कवर बोलते हैं, उसके ऊपर जो ये ऊंचाई होती है और डिस्टेंस भी 60 मीटर है।